नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार अरविंद विथ स्कूल ज्ञान 24 में। तो दोस्तों आज हम 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं यूपी पुलिस 2024 में जो पूछे गए थे 60,244 वैकेंसी में। तो चलिए आज इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर लें। प्लीज़ चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। कह रहा है ट्रोजन वायरस कई स्लोर विड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो बताइए आपको ये एक वायरस है, जो कौन सा वायरस है, जो किस प्लेटफॉर्म पे डाला गया था। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन, क्या होगा, सन ब्रस्ट पर जो है ट्रोजन वायरस कई सोलर बिट्स आयरन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा प्रथम पृथ्वी के प्रथम सुपर कंटिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर सही 2 का राइट आंसर होगा पेंजिया। क्या होगा, पेंजिया एक महाद्वीप है। क्या याद करेंगे, पेंजिया क्या है, एक महाद्वीप है जो लगभग 300 से कितना, 300 से 200 मिलियन, याद करके चलेंगे, 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। कहाँ था, अस्तित्व में था, याद करके चलेंगे। यह महाद्वीप पृथ्वी के ज़्यादातर भूभागों से मिलकर बना था। कहाँ से मिलकर बना था, तो ज़्यादातर, याद करेंगे, महाद्वीप पृथ्वी के ज़्यादातर भूभागों से मिलकर बना था। एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था जिसे हम पृथ्वी पर मौजूद हैं एकमात्र भूखंड तथा भू वैज्ञानिक इसे हम पैजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पैजिया कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सभी लोग नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। आपको बताना है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा विश्व बैंक। कौन सा बैंक, विश्व बैंक। अब बात करेगा विश्व बैंक की जो गठन है कब हुआ था, तो आपको बताना है 1944 को। विश्व बैंक की जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1944 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद करिएगा वाशिंगटन। कहाँ है, तो वाशिंगटन है, याद करके चलिएगा वाशिंगटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या याद करेंगे, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग उत्तर देंगे। 4 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। कौन से अवधारणा से दर्शाया गया है, आपको बताना है। तो बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, प्लीज़। ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो बात होती है यहाँ समानता, और समानता की अवधारणा को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है अभी पूछा गया था यूपी पुलिस में। तो आपको बताना है कब मनाया जाता था, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। 15 अप्रैल को जो है विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सभी लोग 6 का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भारत संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 352 है किस रूप से संबंधित है, आपको बताना है। तो 352 जो है किस रूप से जो है संबंधित है, तो आपको इसका ऑप्शन सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन सभी लोग बताएंगे प्लीज़। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करेंगे तो आपका पूरा ऑप्शन दिखाने लगेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्देश्य घोषणा से। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्देश्य घोषणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग उत्तर देंगे प्लीज़। जितने लोग हैं 7 का सही उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे, महिलाओं और SC ST, याद करेंगे, महिलाओं और SC ST समुदायों
में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा कार्यक्रम को शुरू किया गया था, तो इसका होगा स्टेट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडिया ये कब शुरू किया गया था? तो 15 को। कब किया गया था? 15 अगस्त को। कब किया गया था? तो 15 अगस्त को किया गया था, 15 अगस्त 2015 को। याद करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे सभी लोग। कह रहा है कि विजयनगर सम्राट की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई है? बताना है विजयनगर सम्राट की जो स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई है? तो 1336 में जो है किसके द्वारा की गई है आपको याद करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है 1336 में विजयनगर की सम्राट जो है साम्राज्य की स्थापना की गई है। नेक्स्ट और ये किधर साम्राज्य दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन करता था, इसको याद करेंगे। ये किस कहाँ पर शासन करता था? तो यह साम्राज्य दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पुलिस का जो सॉल्व पेपर 60,244 का हम करवा रहे हैं। चलिए जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। करा मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या से अधिक है। मेगा शहर एक ऐसा शहर है जिनकी जनसंख्या कितनी है? तो जिनकी जनसंख्या कितनी है तो याद करेंगे 10 मिलियन। कितनी है? 10 मिलियन। याद करके चलेंगे 10 मिलियन जो जनसंख्या है और उससे अधिक है, और जिसे हम मेगा सिटी को अक्सर जनसंख्या का घनत्व, तेजी से सहकरण और जटिल सामाजिक अर्थ और राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषता होती है, वो कितनी है? 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को या श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? एक बार क्वेश्चन को सही से देखेंगे। किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60,000 यानी 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह प्रदान करना है? जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उन्हें किस योजना के तहत उनको क्या बोलते हैं? 3,000 रुपया देना है। तो देखिए याद करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री श्रम योजना मनधन भारत। प्रधानमंत्री जो है श्रम योजना, इसका राइट पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योजना जो है योगी मनधन। इसको याद करके चलेंगे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। कब हुई थी? 2019 में, जो सामाजिक कल्याण योजना के तहत है। कौन से? तो सामाजिक कल्याण योजना के तहत है। ऑप्शन नंबर 11 का करेंगे सभी लोग। 11 का सही उत्तर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 11 कह द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किससे या किसके द्वारा लिखी गई है? याद करके बताएंगे। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 11 का सही आंसर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 11 का जो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 11 का क्या होता है आंसर, तो याद करिएगा। ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C.S. लुईस ने नार्निया का इतिहास वाल्डेन मीडिया के महाक्लब कल्पना फिल्मों की जो एक श्रृंखला है जिसे C.S. लुईस द्वारा 1950 के दशक में लिखे गए उपन्यासों की श्रृंखला द नार्नियस ऑफ कैनविस है। याद करेंगे। नेक्स्ट अब खाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर देंगे सभी लोग। 12 का देखिए 12 थोड़ा लॉन्ग है। देखिए 12 का कह रहा है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रसव या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर होगा शून्य जनसंख्या। ऑप्शन सी, शून्य जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग उत्तर देंगे। 13 का सही क्वेश्चन नंबर 13 भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग
ITC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ITEC भारत सरकार द्वारा संचालित द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम है। यह एक मांग संचालित जो है प्रतिक्रिया उन्मुख कार्यक्रम है जो भारत और भागीदारी राष्ट्र के बीच नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की ज़रूरतों को संबोधित करने की केंद्रित करता है। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा 13 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं परीक्षण, तकनीकी सहायता एवं परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भारत के जीएसटी मंडल में दिया संरचनाओं और स्ट्रक्चर्स की संख्या है। स्ट्रक्चर्स की जो संख्या है कितनी संख्या है? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा 4। कितनी है? तो 4 याद करके चलेंगे। जो जीएसटी, देखिए भारत में जीएसटी को 4 मुख्य कर स्लैब में बांटा गया है। एक तो दिया है 5%, एक 5% और एक है 12%, याद करके चलेंगे। एक है 18% और एक है 28%। कितना है? 28%। अब बात करेंगे ये जो है खाद्यान्न और किताबों और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कुछ आवश्यकताओं या आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से क्या कर दिया गया? जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि बाकी सब वस्तुओं पर जीएसटी जो है लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 का सभी लोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 करा WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? बताना है WTO के महान निर्देशक कौन है? तो देखिए इनके डॉक्टर जो हैं डॉक्टर नगोजी, जो डॉक्टर दिया गया है डॉक्टर नगोजी, और इसके बाद अकुंजो एवाइला हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। और ये 1 मार्च जो है 2022 को पदभार ग्रहण किया था। क्या किया था? पदभार ग्रहण किया था। इसको नोट करके चलेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? जो प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है द गाइड फादर किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, ये इसका जो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो है 16 का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, मिरियो मोजो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर देंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है PAN का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी कि PAN का पूरा नाम क्या होगा, फुल नाम क्या होगा, यही बताना है। तो PAN का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग को जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आपको बताना है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत बताएंगे सभी लोग। देखिए तो इसका सही ऑप्शन होगा सूर्य इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का, तो 19 का भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने वाला या करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपका ऑप्शन सही करना है। तो देखिए तो कह रहा है जो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने वाला या करने का अधिकार किसके पास है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो होती है, वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो मंजूरी देने का निर्णय सदनों द्वारा बहुमत से पारित किया जाता है। किसके द्वारा? तो सदनों द्वारा जो बहुमत से पारित किया जाता है। इससे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद की मंजूरी दी जाती है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद की मंजूरी दी जाती है। मंजूरी के बिना कभी भी रद्द किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज द इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा चैटी, क्या होगा? चैटी पीपुल, क्या होगा? चैटी पीपुल। यानी कि फेसबुक मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी ब्रांड को अपने उत्पादों और सेवाओं को दर्शकों को सामने रखने और ऑर्गेनिक और पेड कहा जाता है पेड माध्यमों की मदद से प्रचार करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी सभी लोग बताएंगे। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका है। इसमें एक चीज़ और नोट करेंगे, ये जो दिया गया बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यह देश के दक्षिण मध्य भाग में धलेश्वरी नदी की एक धारा बुरीगंगा नदी के ठीक उत्तर में स्थित है। कौन सी नदी के? तो बुरीगंगा नदी के ठीक उत्तर में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सभी लोग 22 का करेंगे। 22 का सही आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? कह रहा हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 पिक्स वर्सल से में मान्यता मिली है? तो मान्यता किसके द्वारा मिली है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो याद करेंगे बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसके बाद ये क्या बोलते हैं? बेंगलुरु में है। तो BLR एयरपोर्ट को यूनेस्को द्वारा 2023 में, कब? 2023 में पिक्सल में प्रति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से? पिक्सल वर्सलेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रंग्स के जो लेखक कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं तो रचना BR कृष्णा। कौन है? BR कृष्णा अय्यर। इसको नोट करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित करता है या केंद्रित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे 1987 में अंतिम रूप दिया गया था। क्या दिया था? अंतिम रूप दिया गया था। ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सभी लोग 25 का उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा दिल्ली का पहला सुल्तनत कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में 2024 वाले परीक्षा में पूछा गया है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली का सुल्तान, पहला सुल्तान कौन सा? तो पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। इनका जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तुर्किस्तान में हुआ था। याद करिएगा, तुर्किस्तान में हुआ था। और इसके बाद बात करें तुर्क इनकी जनजात है। इनकी जनजात क्या है? तुर्क है। और गौरी की 1206 में हत्या के बाद संता संभालने वाला पहला सुल्तान था। जो गौरी थी उनकी हत्या कब हुई थी? 1206 में। और जो हत्या के बाद संता यानी सत्ता संभालने वाला पहला सुल्तान था। कौन था? तो सुल्तान था।
जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सभी लोग 27 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा नाइट्रोजन की खोज किसने की। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो नाइट्रोजन की खोज देखिए 1772 में हुई थी। और किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, डैनियल रदरफोर्ड ने 1772 में की थी। अब बताएंगे पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग जो है किससे है बना है, तो आप कहेंगे किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। किसका हिस्सा है, तो नाइट्रोजन। और जिसमें अनुमानित 4,000 ट्रिलियन टन गैस है। ट्रिलियन टन क्या है, गैस है। नोट करके चलेंगे, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है। तो जीएसटी का कौन सा समान पोर्टल है, तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात करें जीएसटी का जो समान पोर्टल है वो कौन है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। GST.in www.gst.in गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे चलते हैं। इसी में पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जो ये जीएसटी कब लागू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को। आगे चलेंगे, आज 29 का सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो कौन सा ऐसा पर्वत है जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो पश्चिम घाट में स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है नीलागिरी। तो नीलागिरी इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नीलागिरी पहाड़ियों को नीला पर्वत कहा जाता है। पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, ब्लू या तो नीला पर्वत कहा जाता है। नीला पर्वत कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है। जो व्यापार घाटे से अभिप्राय का क्या है, सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताएंगे। तो देखिए व्यापार जो है घाटे से क्या मतलब कि प्रिय है, तो व्यापार घाटा का मतलब है कि कई देश अपने निर्यात से ज़्यादा वस्तुएं और सेवाओं का आयात कर रहा है। व्यापार घाटे को नकारात्मक व्यापार संतुलन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सभी लोग को उत्तर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्य सहित में कुश्ती के पारंपरिक प्रारूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाजी विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो देखिए इसका बताना है, इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। देखिए कुश्ती का पहलवानी अखाड़ा परंपरागत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती या पहलवानी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 40 क्वेश्चन का है ये। कह रहा किसी संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंध उपयोग के लिए एक गड्ढा शीर्षक की रिपोर्ट जारी की। चलिए इसका आंसर होगा 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FAO। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। कह रहा पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है, तो किससे प्रभावित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सतह की प्रकृति से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 34 का सभी लोग करेंगे। कह रहा है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की संरचना जो किसके द्वारा खोजी गई थी आपको बताना है। 34 का सही, तो जेम्स वाटसन बी इज द राइट आंसर होगा। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा खोजी गई थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। इसको याद करके चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया, तो कौन सा विमुद्रीकरण का समर्थन किया है। 35 का सही आंसर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन होगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक। आगे चलेंगे
सभी लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे सभी लोग करेंगे 36 का। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो बताइए, कह रहा है किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो देखिए ऑप्शन 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग। अब देखिए फिशिंग घोटाला साइबर अपराध के सबसे आम प्रकारों में से एक है। इन घोटालों में पीड़ितों को व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट जानकारी देने के लिए धोखा देने के लिए डिजाइनिंग किए गए नकली ईमेल या संदेश शामिल होते हैं। साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं को लिंक्डइन और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए धोखा देने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 का करेंगे हम लोग। 37 साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले कौन थे? तो डॉक्टर रविंद्र टैगोर। कब इन्होंने नोबेल को पुरस्कार जो 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता, याद करिएगा कोलकाता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर जो पहले भारतीय नागरिक थे जिन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। और भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनका जन्म 7 मई 1861 में कहाँ पर हुआ है? तो कोलकाता में, से याद करिएगा। चलिए 38 का सभी लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा 38 का जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी कौन सी है बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। तो बर्लिन जो ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। और बर्लिन जो है ऑप्शन सी में है। जर्मनी के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। जर्मनी जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 बहुत बड़ा है, थोड़ा सा रीजनिंग का होने वाला है, याद करेंगे। योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है। कह रहा योग करने वाला एक व्यक्ति है उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री जो है वामावर्त मुड़ता है। अब जो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, इसे बताना है। सभी लोगों को बताएंगे, सभी लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए। रीजनिंग का थोड़ा सवाल है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन ये हो गया, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। कोई व्यक्ति है वो जो क्या कर रहा है, वो योग कर रहा है, तो उसका मुंह किधर है? ऊपर की दिशा में है। जब ऊपर की दिशा में है तो इधर जानते हैं वामावर्ता का मतलब क्या होता है? इधर से क्या होगा? वामावर्ता क्या होता है? और इसके बाद दिया है वामावर्ता को हम लोग जानेंगे जो क्लॉकवाइज है। तो एक क्लॉकवाइज जो घड़ी की जो सुई हमेशा डोलती है, कैसे डोलती है? तो आप याद करेंगे इस प्रकार से डोलती है, हमेशा ऐसे डोलती है। और ऐसे जब डोलती है, इस दिशा में डोलती है, तो हम हमेशा कहेंगे, क्या कहेंगे? दायावर्ता या क्लॉकवाइज। और इधर जो उल्टा दौड़ेगी तो इधर कहते हैं हम कि वामावर्ता, यानी कि एंटी क्लॉक। तो एक व्यक्ति है, उसका मुंह जो है कहाँ है? तो उसका मुंह जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसका मुंह है पूरा उत्तर की ओर। कहाँ पर है? तो उत्तर की ओर है। और जब उत्तर की ओर है तो इस तरह से डायरेक्शन बनेगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब जब ये व्यक्ति ऊपर वहाँ है तो मान लेते उत्तर की ओर व्यक्ति है और वह 90 डिग्री चलेगा तो यहाँ आएगा। 90 डिग्री के बाद कह रहा है कि वामावर्ता में, उसके बाद वो 180 डिग्री। अब यहाँ से 180 डिग्री चलेगा, यहाँ 90 डिग्री हो गया और यहाँ 90 डिग्री हो गया और यहाँ से 180 डिग्री चला और यहाँ से 90 डिग्री चला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 180 हो गई। और अब किस दिशा में है? तो अब वह पूर्व की दिशा में। तो कौन सी दिशा में है? तो आप कहेंगे पूर्व की दिशा में है, यानी कि ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग कमेंट करेंगे। 40 का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 40 वाला आंसर कह रहा है, दिया गया चिन्ह कुछ इस प्रकार से है, जो कि इस तरह से जुड़ा है, तीसरे शब्द उससे जुड़ा है। तो चलिए देखिए, कह रहा चीनी का संबंध मीठी से है।
चीनी है, चीनी का संबंध किससे है? तो मीठी से है। चीनी का संबंध मीठी से है, तो नींबू का संबंध किससे है? तो नींबू का संबंध किससे है? तो नींबू का संबंध बताना है। इसमें आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे नींबू का संबंध किससे है। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे और 40 क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी लोग हमारे चैनल पर जुड़े थे सभी लोगों को हम निवेदन है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। धन्यवाद।